सरकार के मोदी नीति के खिलाफ संयुक्त मोर्चा केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर श्रम कानून में संशोधन का श्रम कानून बनाया जा रहा है। यूपीएस एनपीएस लागू किया जा रहा है। पुराना पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आज हम भारत सरकार के ये जनविरोधी श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हम काला दिवस मना रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारा हित काला दिवस के माध्यम से अगर नहीं सुनती है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो अगले 20 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हम भारत सरकार का चक्का जाम करेंगे और भारत सरकार को मजबूर करेंगे। यह जो श्रम कानून है, इस श्रम कानून को यूपीएस एनपीएस को और नई नियुक्ति नीति जो है, उस नीति के तहत जितने भी भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, बिहार सरकार या अन्य तमाम राज्यों के विभिन्न कार्यालयों में जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति किया जाए। आउटसोर्सिंग से काम करने वाले को मिनिमम वेज लागू किया जाए, उनको समायोजित किया जाए। अगर यह नहीं करती है तो 10 जो हमारा सेंट्रल संयुक्त मोर्चा केंद्रीय श्रम संगठनों का संयुक्त मोर्चा है, उसके आह्वान पर हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आगे भी हमारा 20 तारीख को इस पर संयुक्त मोर्चा के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर हम भारत सरकार के चक्का को जाम करेंगे। इसलिए आज हम प्रथम चरण में हम भारत सरकार को अपना काला जो दिवस है वो हम मनाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि यह जो कानून जो आपने बढ़ जाता है, जिसके कारण हुआ है वाजपेयी जी नहीं कह रहे थे। यह जो है, जब आपको WTO पर जब नरसिम्हा राव सरकार ने हस्ताक्षर किया था, उसमें 4 शर्त। पहला शर्त था जो 20% अस्थायी नियुक्ति में कम किया जाए। दूसरा था श्रम कानून में परिवर्तन किया जाए। तीसरा था जो पुराना जो पेंशन स्कीम है वो उस लायबिलिटीज को कम किया जाए और इसकी भरपाई आउटसोर्सिंग से बहाल करके श्रमिकों को लाया जाए और उसका भी शोषण किया जाए, ताकि भारत सरकार की आर्थिक जो नीति है वो आगे बढ़ सके। लेकिन भारत सरकार की यह जो नीति है, यह नीति यह जनहित में नहीं है। भारत सरकार तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों के खंडन कर पूंजीपतियों के खिलाफ, पूंजीपतियों के पक्ष में यह कानून बना रही है। इसलिए यहाँ की जनता, किसान, मजदूर, तमाम जगहों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, मेहनत करता है, वह आंदोलित है। आगे आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा, यह हमारा मानना है। सर, मोदी जी जो कर रहे हैं गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीब। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं जो गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, तो ये जो श्रम कानून में परिवर्तन कर जो पूंजीपति के पक्ष में लाए जा रहे हैं, ऐसे कानून में जो खामियां हैं, उस खामियां को यह पूंजीपति के पक्ष में बनाया जा रहा है। क्योंकि 300 से कम कर्मचारी काम करने वाले कोई भी कंपनी और संस्था होगा, वहाँ उसका कोई भी सुनवाई नहीं होगी, कोई आपको कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है। जो मिनिमम वेज होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी है और दूसरी तरफ छटनी का तलवार लटक रहा है और यह केवल पूंजीपतियों के पक्ष में हो रहा है। कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। कानून में संशोधन कर 4 जो श्रम कानून बनाए जा रहे हैं, जो मजदूर हित में नहीं है या कारपोरेट घराने के हित में है, और यूपीएस लागू करके जो कर्मचारियों का हित है, आप मतलब उसके हित को भी अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए हम श्रम संगठनों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आज काला दिवस मना रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगे आने वाले 20 मई को पूरे हिंदुस्तान में हम प्रदर्शन और हम हड़ताल करेंगे और भारत सरकार के तमाम कार्यालय, तमाम देश का चक्का हम जाम करेंगे। यह हमारा निर्णय लिया गया है। अगला निर्णय हमारा जयपुर में होने वाला है और उस निर्णय के बाद हम भारत सरकार के विरुद्ध के हाथ छेड़ेंगे। हम भारत सरकार को मजबूर करेंगे और मजबूर करके जो जनहित में
आदेश है उसको वापस हम लाने का प्रयास करेंगे, यह हमारा निर्णय है। सर